नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। मैं आज आपके सामने लाई हूँ कुछ खबरें। यूपी टीईटी खत्म हुआ इंतजार, सीबीएसई आईसीएसई यूपी बोर्ड क्या हो मूल्यांकन नीति, प्राथमिक शिक्षक भर्ती संगम पर मुंडन, काला दिवस, ट्विटर अभियान तेज, एआरओ 2015 वरिष्ठता सूची खारिज, अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। और साथ में चाहूँगी आप जो हमारा चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। आगे की जानकारी देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, 15 से आवेदन लेने की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून के आसपास से शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब शासन की मुहर लगते ही नई समय सारणी के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अभी लिखित परीक्षा की तारीख तय नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपी टीईटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तक थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ये आवेदन भी नहीं हो पाए, साथ ही इसकी प्रक्रिया भी वहीं पर रुक गई। आगे की जानकारी जो भी होगी दोस्तों इस संबंध में आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा। देखते हैं आगे की जानकारी। इंटरमीडिएट की परीक्षा जो अभी चल रही हैं या फिर चलने वाली थी, इंटरमीडिएट की परीक्षा भी रद्द होना तय, यानी कि सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड की तर्ज पर अब हमारा जो यूपी बोर्ड है वो भी इस संबंध में फैसला लेने के लिए जो कि परीक्षा कराई जाए या नहीं कराई जाए, जहां तक है उम्मीद इसको भी रद्द कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बुधवार को सीबीएसई की 12वीं परीक्षाएं रद्द की हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं। सीबीएसई व सीआईएसई के बाद कई राज्यों ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। राज्य सरकार ने हाई स्कूल का रिजल्ट तैयार करने के विकल्पों को खोजने के लिए एक कमेटी बना दी है। यदि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द होती हैं तो इसका रिजल्ट भी तैयार करने के लिए विकल्प खोजे जाएंगे। आगे देखते हैं। 12वीं की मूल्यांकन नीति बनाने में जुटा बोर्ड, यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाएं तो रद्द कर दी हैं, लेकिन अब उसका इवैल्यूएशन क्या होगा इसके लिए एक नीति तैयार की जा रही है। 2 हफ्ते के अंदर तैयार होने की उम्मीद है। रिजल्ट बनाने में भी 15 दिन लगेंगे और जुलाई के अंत तक परिणाम आने की संभावना है। तो दोस्तों इसमें जो भी नीति तैयार होगी, इसका जो भी जीओ जारी होगा या जो भी नोटिस होंगे, ये पर्टिकुलर स्कूल्स को मेल कर दिए जाएंगे, उन तक ये जानकारी पहुँच जाएगी। आकलन फार्मूला जल्द वही है कि इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। इस तरह हो सकता है मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा। प्रत्येक विषय का मूल्यांकन 80 अंकों का मूल्यांकन बोर्ड के मापदंडों के आधार पर होगा। इसमें 50% अंक 10वीं बोर्ड परीक्षा के आधार पर व 50% अंक 12 की प्री बोर्ड छमाही व यूनिट परीक्षाओं के होंगे। 20 अंकों का मूल्यांकन आंतरिक आधार पर, यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट होंगे उसको बेस लिया जाएगा। आगे की जानकारी देखते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर अभियान तेज। जी हाँ, बेरोजगार युवा शिक्षक भर्ती ने अपना एक ट्विटर पर अभियान चलाया था, जिसमें लाखों ट्वीट शिक्षक जो थे वो कर चुके हैं। और इसमें था बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग की। शाम तक ब्लैक डे रिलीज यूपीपीआरटी बा शिक्षक भर्ती हैशटैग से 7 लाख से ज़्यादा ट्वीट शिक्षक भर्ती को लेकर हो चुके हैं। 2 जून को काला दिवस मनाते हुए कई जिलों में युवाओं ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर मुंडन भी करवाया है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 51,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है, लेकिन कोरोना के संक्रमण की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं 59,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 5100 पदों पर भी अभी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में युवा सरकार पर दबाव बनाने के लिए लामबंद हो रही है। नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षितों ने, जी हाँ, जैसे कि बताया कि अपना मुंडन करा के विरोध जता रहे हैं, तो ये संगम पर उन्होंने मुंडन कराया और अपना विरोध जताया। शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए समय सारणी बनाएं विश्वविद्यालय, यानी कि जो राज्यपाल एवं कुलाधिपति हैं आनंदीबेन पटेल, विश्वविद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए समय सारणी बनाकर पढ़ाई व अन्य गतिविधियां शुरू करने की तैयारियां करने को कहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए एक नई समान चयन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाए। राज्यपाल ने सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के वर्ष 2020-21 के चरणबद्ध तरीके से परीक्षा कराने तथा
अगले वर्ष में प्रमोशन देने के निर्देश भी दिए हैं। तो उन्होंने विश्वविद्यालय की नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए 15 जून तक सुझाव भेजने को कहा है। यानी कि हमारी जो अभी नई शिक्षा नीति आई है NEP 2021-22 के लिए उस पर क्या कार्रवाई होनी है, इससे संबंधित हमारी जो आनंदीबेन पटेल जी हैं, इन्होंने इसके लिए नीति बनाने के लिए या फिर अपने सुझाव मांगे हैं। आगे देखते हैं। ARO की वर्ष 2015 की वरिष्ठता सूची खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को सचिवालय में के सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची के नियमों के तहत बनाने के आदेश राज्य सरकार को दिए। साथ ही कोर्ट 773 कनिष्ठ सहायक से संबंधित 8 सितंबर 2015 की वरिष्ठता सूची को खारिज कर दिया है। और ये राज्य सरकार समेत अन्य अपीलार्थियों ने एकल पीठ के 21 सितंबर 2017 के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें एकल पीठ ने मूल नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता सूची का निर्धारण करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा 23 जुलाई 1990 को कनिष्ठ सहायक, जिसे बाद में सहायक समीक्षा अधिकारी पदनाम दिया गया, उसके 1231 पद ही उपलब्ध थे। हालांकि इस पद पर 2004 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, जिन्हें वर्ष 1990 के नियम के तहत नियुक्ति दे दी गई, अर्थात 6 अगस्त 1990 को कनिष्ठ सहायक के 773 अतिरिक्त पद बनाए गए। कोर्ट ने कहा है कि 773 कर्मचारी के 6 अगस्त 1990 से वरिष्ठता पाने के अधिकारी हैं। इन आधारों पर न्यायालय ने 773 कनिष्ठ सहायक से संबंधित वर्ष 2015 की वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया है। इसमें सैकड़ों कर्मियों को राहत का रास्ता साफ हो गया है। BEd में लागू होगी सेमेस्टर प्रणाली। जी हां, लखनऊ विश्वविद्यालय 4 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में 8 सेमेस्टर शैक्षिक सत्र 2021-22 से ही लागू करेंगे। और आगे देखते हैं। अब IIT विद्यार्थियों को मिलेगी चिकित्सा की ट्रेनिंग। जी हां, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतिम वर्ष या पढ़ाई पूरी कर चुके ITI छात्रों को चिकित्सीय प्रशिक्षण देना तैयार किया जाएगा। प्रदेश के 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये प्रशिक्षण देने का जो इनका अपना एक उद्देश्य है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर 6 ट्रेडों में विद्यार्थी को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये इसलिए है कि आपातकालीन जब चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होती है, उसमें ये विद्यार्थी सहयोग कर सकेंगे। कौशल विकास मिशन के तहत छात्रों को मिलेगा प्रशिक्षण। आगे की जानकारी है। निराश्रित बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण का मसौदा तैयार हो चुका है। कोरोना से अनाथ बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, उनमें क्या शर्तें लागू होंगी, इस संबंध में ये पूरी जानकारी उपलब्ध है। इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जो इस कोरोना काल में संक्रमण की वजह से अनाथ हुए थे, उनके लिए सारी ये एक पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें उन्हें क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी और क्या क्या उनको लाभ मिल पाएंगे। आगे की जानकारी देखते हैं। अब गूगल की हिमाकत, कहा नए नियम सर्च इंजन पर लागू नहीं। यानी कि गूगल बहुत सारे ऐसे हमारे अभी ऑनलाइन जो हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिनके लिए एक नियम दिए गए थे, जिनको सब मानने के लिए पहले तैयार नहीं थे। धीरे धीरे अब गूगल इस पर कह रहा है कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। तो इस संबंध में भी ये जानकारी है। सर्च इंजन बना रहे बहाना। गूगल ने बचाव में बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि आपराधिक तत्व इन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे थे। वे एक जगह से तस्वीरें हटने पर उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे थे। उसने कहा कि कोई सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी या प्लेटफॉर्म नहीं है, महज एक सर्च इंजन है। तो 22 जुलाई तक केंद्र, राज्य, फेसबुक व बाकी रखें पक्ष। इस संबंध में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बीच बीच में भी ट्विटर ने बिल्कुल नकार दिया था कि नियम नहीं मानेंगे, नियमों की अनदेखी हो रही थी। की जानकारी इतनी ही है दोस्तों। हमारे पास अन्य और महत्वपूर्ण खबरें होंगी तो बिल्कुल आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे आज की डेट में। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।